हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रॉक सिस्टम के आधार पर, यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो चट्टान के कौन कौन से क्रमों से मिलकर बनी है उसको जानेंगे। अगर नॉर्मली बात किया जाए इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, तो उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें हिमालय और उसके पर्वत आ जाएंगे। दूसरा आ जाएगा गंगा का मैदान और तीसरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तो ये तो 3 मेन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया इंडिया का। लेकिन अगर उसको रॉक सिस्टम चट्टानी क्रमों के आधार पे बांटा जाए तो वो 8 भागों में बढ़ सकता है। इसी को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। भूगर्भिक संरचना को अगर हम लोग रॉक सिस्टम के आधार पे जाने तो उसमें हम लोग ये समझेंगे कि किन किन चट्टानों के मिलने से इस धरा का भारत की भूमि का निर्माण हुआ है। भारत जो कि अपनी विविधता के लिए विश्वव्यापी है, तो इस महान देश की संरचना भी अलग अलग चट्टानों के कारण हुई है और उसी को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अब जानते हैं हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्गीकरण चट्टानों के आधार पे किन किन 8 भागों में किया गया है। पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम या आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है धारवाड़ रॉक सिस्टम। तीसरा और चौथा को हम लोग पुरानाज रॉक सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कुडप्पा और विंध्यन रॉक सिस्टम शामिल है। फिर आता है गोंडवाना रॉक सिस्टम। इसके बाद आता है डक्कन ट्रैप रॉक्स। फिर आता है टर्शियरी रॉक्स और क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो इस तरह भारत को 8 चट्टानी क्रमों में भूगर्भिक संरचना के आधार पे बांट दिया गया है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत में इसका अधिक विस्तार है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, एक मिनट, हमारा जो अर्थ है ये बीच में जो लैंड मास था, पैंजिया जिसको बोलते हैं, तो इसका नॉर्थ वाला पार्ट कहलाता है लॉरेशिया और साउथ वाला कहलाता है गोंडवाना। तो इसी गोंडवाना में पाए जाने वाले चट्टानों के कारण इसका विस्तार दक्षिण भारत में अधिक है। इसमें कोई भी जीवाश्म फॉसिल फ्यूल हम लोग को नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन मिनरल्स हम लोग को मिल सकते हैं इसमें। ये सबसे पुराना चट्टानों की श्रेणी है और इसमें ग्रेनाइट नीस जैसी चट्टानें हम लोग को मिलती हैं। आप लोग इसका भारत में विस्तार भी देख सकते हैं, इधर है। दूसरा आता है धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो आर्कियन रॉक सिस्टम के अपरदन से, उसके इरोजन से बना है। इसमें भी हम लोग को कोई जीवाश्म, कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी हम लोग को खनिज और धातु मिलेंगी, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, मैग्नीज हो या कोई भी धातु हो, मिलता है यहाँ पे। अब धारवाड़ का जो लोकेशन है वो हम लोग को देखना होगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि आर्कियन रॉक सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, तो इसी के कोने पे एमपी के तरफ, उसके बाद कर्नाटक का ज़िला अरावली और फिर साउथ में आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है। धारवाड़ जो है वो कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखा गया है और इसके साथ साथ ही अरावली और एमपी में मिलता है हम लोग को। इसके बाद आता है कुडप्पा रॉक सिस्टम। कुडप्पा और विंध्यन दोनों को पुरानाज रॉक सिस्टम भी कहते हैं। कुडप्पा रॉक सिस्टम में भी हम लोग को कोई जीवाश्म तो नहीं पाए जाते हैं, परंतु इसी चट्टानी क्रमों में सर्वप्रथम पौधों का विकास होना प्रारंभ हो गया था, प्लांट्स ग्रो करने लगे थे इसी में। ये जो है वो मुख्यतः हम लोग को वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न घाट, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के तरफ मिलते हैं। और इसमें हम लोग को संरचना वाले जो खनिज हैं, जैसे कि संगमरमर, चूना, सीमेंट बनाने के लिए जो उपयोगी है, वो सारे खनिज हम लोग को इस कुडप्पा रॉक सिस्टम में मिलते हैं। तो आप लोग इसका लोकेशन देख सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और थोड़ा बहुत तेलंगाना की तरफ ये मिलता है। कुडप्पा जो नाम लिया गया है वो आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। इसके बाद होता है हमारा विंध्यन रॉक सिस्टम।
एक करेक्शन है कि ये जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है, ये इस नाम पहले रखा गया होगा और उसके बाद यहाँ के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया होगा। इसके बाद है विंध्यन रॉक, जो कि हमारा पुरानाज रॉक सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें बहुत सारे बहुमूल्य हम लोग को खनिज भी मिलते हैं, साथ ही चूना पत्थर आदि भी मिलते हैं। इसका विस्तार जो है वो धनुषाकार आकृति में है, धनुष के जैसे आकृति में इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, तो राजस्थान के डोंगर से लेके बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार मिलता है हम लोग को। इसके बाद आता है गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स जो होता है ये अपने कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये मुख्यतः 5 नदी घाटियों में इसका विस्तार है। 5 नदी घाटियों में दामोदर, महानदी, वर्धा, सोन और गोदावरी शामिल हैं। इसमें भी जीवाश्म ईंधन हम लोग को मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका विस्तार कहाँ पे है, तो झारखंड वाले रीजन में और अगल बगल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में इसका विस्तार मिलता है। इसके बाद आता है हमारा डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेगा मेनली। तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड में जब लावा का उद्गार हुआ था, सेंट्रल टाइप का, सेंट्रल नहीं, दरारी उद्भेदन जब हुआ था, यानी अलग अलग क्रैक्स से जब लावा बाहर आया था, तो उसके कारण डेक्कन ट्रैप बना हम लोग का। और इसी के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वाले रीजन में डेक्कन ट्रैप्स का हम लोग को चट्टान मिलता है। दक्कन क्रम की चट्टानें मिलती हैं जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। फिर आता है टर्शियरी। टर्शियरी जो होता है, इसी समय में हमारा हिमालय बना था। हिमालय इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन वाले टाइम पीरियड में बना था। इसमें हम लोग को ऑयल डिपॉजिट में मिलता है और साथ ही भारत का जो वर्तमान शेप है वो भी टर्शियरी रॉक सिस्टम के टाइम पे बना था। फिर आता है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और बीच में भारत भी है, इसमें राजस्थान का जो हमारा डेजर्ट है, थार मरुस्थल, वहाँ से लेके गंगा का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान बांग्लादेश तक जो आता है, वो सब का निर्माण क्वाटरनरी रॉक सिस्टम में हुआ था। तो इस तरह हम लोगों ने जाना भारत का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रॉक सिस्टम के आधार पे। अगर आपको इसको याद करना है, ये आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, तो इसका एक ट्रिक है, आधा कवि गोद। अगर आप लोग इस ट्रिक को याद करते हैं तो आपको ये लाइन वाइज याद हो जाएगा। क्या बोले हम, आधा कवि गोद। आप इसको लिख के देखिए, आधा कवि और गोद। इसके बाद आपको लास्ट का 2 बस अपने से याद रखना है, बाकी ये ट्रिक से याद हो जाएगा। आधा का आ से हो जाएगा आपका आर्कियन, धा से हो जाएगा धारवाड़, फिर हो जाएगा कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और द से हो जाएगा दक्कन और लास्ट में आ जाएगा आपका टर्शियरी और क्वाटरनरी। इस तरह आप लोगों को 8 क्रम में चट्टानों का वर्गीकरण याद हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने रॉक सिस्टम के आधार पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जाना। थैंक यू।